फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट रीडिंग। सबसे पहले आप मेरा धन्यवाद स्वीकार करें मेरी रीडिंग्स को देखने के लिए, मोटिवेट करने के लिए। थैंक यू सो मच। आपके कमेंट्स बहुत ही अमेजिंग होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। एंड अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करानी हो ओके तो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मेडिटेशन क्लास स्टार्ट हो रही है। अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप जितना जल्दी हो सके खुद को एनरोल करें। हीलिंग बुक करानी हो तो भी आप व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें और अपने लिए हीलिंग बुक कराएं। ऑल राइट, तो मेरे कार्ड्स आ गए हैं फ्रेंड्स। मैं रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। हो सकता है पूरा रीडिंग आपसे रेजोनेट करे, हो सकता है आपसे कुछ भी रेजोनेट नहीं करे, और हो सकता है कुछ कुछ पोर्शंस आपसे रेजोनेट करें। टेक इट हाउ इट गोज़। ओके, जैसे जैसे हमारी रीडिंग बढ़ती है, जो भी अफर्मेशन हमें मिलता है उसे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। जो भी अफर्मेशन आप कमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं वो बोल करके प्रैक्टिस करना भी ना भूलें। रोज़ अपने आप को मिरर में देखें। जब भी आप अपने आप को आईने में देखते हैं, शीशे में देखते हैं, तब वो उन अफर्मेशंस को कम से कम 21 बार ज़रूर बोलें। जैसे कि सपोज़ आपने पिछली बार बोला था आई एम सक्सेसफुल, तो जब भी आप अपने आप को मिरर में देखते हैं यानी कि शीशे में देखते हैं, तो अपने आप को देख करके बोलिए हाँ मैं सफल हूँ, आई एम सक्सेसफुल। ठीक है, चलिए आपके लिए तो ये अफर्मेशंस जो हम इतने दिनों से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये सिर्फ कमेंट बॉक्स में नहीं लिखना है, ये हमें खुद को और संपूर्ण यूनिवर्स में डिक्लेयर करना है कि मैं सक्सेसफुल हूँ या मैं जो भी हूँ। मतलब जो भी हमारी अफर्मेशन है वो आपको जब आप मिरर में बोलते हो ना, तो वो सारी एनर्जी जो होती है आपके चारों तरफ हो जाती है और वो आपके जीवन में होने लगता है अधिक से अधिक, जो आप अपने आप को देख के शीशे में देख के बोलते हो। तो इसीलिए मैं आपको ये बता दूं कि जब भी आप अपने आप को शीशे में देखते हो तो याद रखना, कभी भी खुद को रोते हुए शीशे में नहीं देखिएगा। मिरर में खुद को देखते हुए रोएं कभी भी नहीं। ठीक है, कोई दुख है, कोई तकलीफ़ है तो अपने आप को रो लो, दुखी हो जाओ। ठीक है, कभी भी बैड अफर्मेशन देते टाइम, अभी जैसे कभी कभी दुखी होते हैं, हम बोलते हैं कि मेरी तो किस्मत ही ख़राब है, लेकिन शीशे में देख के मत बोलिएगा ये कभी भी, क्योंकि वो रिफ्लेक्ट होता है, लाइफ में रिफ्लेक्ट होता है। ठीक है, कभी भी ऐसा काम मत कीजिएगा, उससे आपके दुख एक्चुअल सेंस में एक्चुअली आपके जीवन में बढ़ जाएंगे। कभी भी सैड और बैड चीज़ें लिखें नहीं पेपर पे। अगर आपने लिखी हैं तो उसको तुरंत जला के फ्लश कर दें। तुरंत नहीं कर सकते तो नेक्स्ट टाइम जब आपका मूड ठीक हो जाए तो आप उसको जला के और फ्लश कर दीजिए तुरंत। ऐसी चीज़ों को रखना नहीं कभी भी, अगर कोई भी चीज़ नेगेटिव है तो। ठीक है, किसी के लिए भी नेगेटिव आप विश ना करें, क्योंकि जो भी हम करते हैं वो हमारे जीवन में भी लौट के आता है। ठीक है, जो भी एनर्जी हम बाहर दे रहे हैं वो एनर्जी हमारे ऊपर वापस आती है। ठीक है, तो आप क्या एनर्जी आप सेंड आउट कर रहे हो, इसके लिए थोड़ा केयरफुल रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑल राइट, तो मेरे कार्ड्स आ गए हैं फ्रेंड्स। तो ये जो रीडिंग है ये पर्टिकुलर सिर्फ ये उन लोगों के लिए है जो प्यार के रिश्ते में है। ये प्यार का रिश्ता रोमांटिक रिलेशन भी हो सकता है और कोई और रिलेशन भी हो सकता है। मोस्टली मुझे रोमांटिक रिलेशन ही लग रहा है। ठीक है, बट टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। ये आपके दोस्त भी हो सकते हैं, ये आपके रिश्तेदार भी हो सकते हैं। ठीक है, ये इन पर्टिकुलर ऐसा रिलेशन जिसमें प्यार है, खास करके रोमांटिक रिलेशंस के लिए है ये वाली रीडिंग। ओके, बाकी टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। ओके, प्यार की कोई उम्र नहीं होती, आपको किसी भी एज में किसी से भी प्यार हो सकता है। बस हाँ, थोड़े मॉरल्स और वैल्यूज़ को थोड़ा फॉलो करें। ऐसे लोग भी आते हैं मेरे पास जो मैरिड हैं, बच्चे हैं जिनके। ठीक है, थोड़ा सा, और फिर वो कहते हैं कि है ना दूसरा जना भी हमसे प्यार करने लग जाए, तो यार थोड़ा सेंसिबल हो जाइए लाइफ में। क्या होता है ना कि आप भावनाओं का पूरा सम्मान है, लेकिन आप ये क्यों चाह रहे हो कि दूसरे जने की ज़िंदगी में मुश्किलें आ जाए? वो काहे का प्यार? जब आप किसी के लिए मुश्किलें क्रिएट करने की कोशिश करते हो तो वो काहे का प्यार है? वो प्यार तो नहीं है ना। फिर वो जो भी है, वो आपका सैडिज्म है, वो आपका जो भी है पता नहीं है, लेकिन आप जो भी करोगे वो आपके जीवन में लौट के पक्का आएगा, दैट इज़ फॉर श्योर। ठीक है, एनीवेज चलिए आगे बढ़ते हैं।
कुछ चीज़ें बोलनी इसलिए ज़रूरी हो जाती हैं फ्रेंड्स, क्योंकि कभी कभी हमको एक ट्रिगर नहीं मिल रहा होता है आगे बढ़ने का। हमें लगता है हम सिचुएशन में फंस गए, लेकिन वो सिचुएशन होती ही नहीं है फंसने लायक। आप समझ रहे हो, बहुत सारी सिचुएशंस में हम ऐसे में फंसे हुए फील कर रहे होते हैं खुद को, जो सिचुएशंस होती ही नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे बच्चे भी आते हैं मेरे पास जो जॉब कर रहे थे, ठीक है, उस सिचुएशन में उनके पूरा वो बहुत ही बुरी तरीके से हो रहा था, जो कुछ भी हो रहा था उनके जॉब में, ना कोई सम्मान था, ना पैसा मिल रहा था, पैसा भी मिल रहा था तो उनकी कैलिबर के अनुसार नहीं था, वो अच्छी जगह नहीं थी। तो जब मैं उन्हें कहती हूँ कि इसमें क्यों आप फंसे हुए हो, आप 2 महीने का बैकअप रखो अपने पास और फुल फ्लैजेड तरीके से 1 महीना जॉब सर्च करो। 3 महीने कम से कम लगते हैं कोई भी स्थान परिवर्तित करने के लिए, कोई भी परमानेंट सॉल्यूशन लाने के लिए 90 डेज चाहिए होते हैं, ठीक है। तो आप अपने लिए जॉब सर्च करो, 1 महीना आप सर्च करते रहो, अच्छे कंसल्टेंट्स हायर करो, अच्छी तरीके से आपको जो पैसा देना है जहाँ पे वो आप दो। कंसल्टेंट्स हायरिंग की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। और उसके बाद में आप अपना काम करो और उसके बाद पेपर पुट अप करो, नया जॉब ले लो। आप कोई पेड़ थोड़ी हो जो आप मूव ऑन नहीं कर सकते हो, आप एक ही जगह रहोगे। पेड़ों की मजबूरी होती है ना कि वो हिल नहीं सकते। थ्रोट चक्रा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जॉब कर रहे हैं और उनका थ्रोट चक्रा ब्लॉक है, वो बहुत ज़्यादा प्रेशर में हो आप लोग, ठीक है। प्लीज़ आप ये एंजल्स मुझसे कहलवा रहे हैं क्योंकि बहुत सारे लोग स्टक फील कर रहे हैं लाइफ में। तो आप स्टक फील मत करो, ये सिचुएशन ऐसी नहीं है कि आप मूव ऑन नहीं कर सको। प्लीज़ मूव ऑन करो, ठीक है। बहुत सारे लोगों के लिए है मूव ऑन की एनर्जी। ऑल राइट, चलिए। तो ये जो भी एक जनरल मैसेज था, ये पता नहीं ये क्यों था, ये डेफिनेटली ये जॉब वाले लोगों के लिए भी था, ठीक है। ऑल राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मुझे बहुत सारा पैसा और प्यार एक साथ नज़र आ रहा है। बहुत सारे लोग प्यार कर रहे हैं क्योंकि पैसा है, या पैसा है इसलिए मूव ऑन कर रहे हैं। पैसा आ गया है अचानक से तो मूव ऑन कर रहे हैं, उनको वो गरीब पार्टनर नहीं चाहिए, कम वाला पार्टनर नहीं चाहिए। वाइफ या हस्बैंड परमानेंट होते हैं लाइफ में, तो वो परमानेंट वाला प्यार जो है ना वो पसंद नहीं आ रहा है। वो लग रहा है कि वो तो बेवकूफ़ है, वो बेवकूफ़ नहीं है, ठीक है। याद रखिए, वो ही आपका असली एसेट है, ठीक है। याद रखिएगा, वही हैं जो आपका साथ देंगे, बाकी कोई और नहीं देने वाला आपका साथ। एनीवेज, चलिए आगे बढ़ते हैं। पैसों का बहुत मैटर लग रहा है मुझे आपके प्यार के रिलेशन में, और पैसों की वजह से आपका दिल टूटा है। मनी इज़ द रीज़न। देखिए, पैसा बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। प्यार करना पैसे को बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, लेकिन सिर्फ पैसे को प्यार करना गलत है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पैसे से अपने प्यार को या लोगों को या अपने रिश्तों को जज कर रहे हैं। प्लीज़ पैसे से प्यार को जज मत कीजिए। वो एक यूट्यूब पे एक छोटा सा मैंने एक छोटा सा वीडियो देखा था जिसमें ऐसा था कि भाई लड़के जो होते हैं वो फैमिली के लिए अर्न कर रहे होते हैं, लड़कियां जब अर्न करना शुरू करती हैं तो कहती हैं कि है ना मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। तो ये कितना अजीब टाइप का ये कंपैरिजन है भाई। लड़कियां जब ये कहती हैं ना, लड़कियों को पैदाइशी से सिखाया जाता है, ये बोला जाता है कि तुम लाइबिलिटी हो, तुम जिम्मेदारी हो। आपको पता है भ्रूण हत्याएं की जाती हैं, लड़कियों की हत्या की जाती है बाकायदा, क्योंकि लड़कियों को ये कहा जाता है कि भैया लड़कियां पैदा हो गई, इनका दहेज देना पड़ेगा, इनको पढ़ाना लिखाना पड़ेगा, और ये करेंगी क्या, इनका काम ही क्या है दुनिया में, है ना, बच्चे पैदा करना और खाना बनाना, है ना। तो भैया इनका दहेज कौन देखा है, इनको बिठा के खिलाएगा कौन, राइट। तो जब वो लड़की जब कमाना शुरू करती है और बोलती है कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है या किसी की ज़रूरत नहीं है, तो उसका मतलब ये नहीं होता है कि अब मैं तुम्हारी केयर नहीं कर रही हूँ, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि मुझ पे एहसान मत दिखाओ, मैं लाइबिलिटी नहीं हूँ तुम्हारे ऊपर। समझ में आया। तो ये फालतू की ये यूट्यूब यूनिवर्सिटी है ना, इसको आप बंद कीजिए। ये जो टाइप की चीज़ें होती हैं ना, इससे जहर फैला रहे हो आप दुनिया में, ठीक है। मैं आपको एक बात बता दूं, एआई टूल्स जिस तरीके से दुनिया को टेक ओवर कर रहे हैं, आपको मैं बता दूं कि ये जो डिफरेंसेस है ना, हमारे जो कम लेवल वाले लोग होते हैं ना, हम लोग किस पे लड़ रहे होते हैं, स्किन कलर पे लड़ते हैं, कौन गोरा कौन काला, भाषाओं पे लड़ रहे होते हैं, धर्म पे लड़ते हैं, जातियों पे लड़ते हैं, ठीक है। और कुछ नहीं मिल रहा तो जेंडर पे लड़ते हैं कि भैया तुम तो लड़का,
या हम लड़की हैं तो हम त्याग की देवियां हैं, तुम लड़के हो तो तुम राक्षस हो, या उल्टा कि तो लड़कियां हैं तो तुम कम हो और हम लड़के हैं तो हम महान हैं। हम यही करते रह जाएंगे। आपको पता है कोरोना में जब मरे थे तो कोई भी मरा था, उसमें लड़का लड़की जेंडर धर्म देख के कोई नहीं आया था। तो जो खेलने वाले हैं आपकी ज़िंदगी से वो खेल रहे हैं। समझ आ रही है आपको बात? तो ये डिफरेंसेस को मत कंसीडर करो, ये फालतू की बातों को छोड़ दो। एनीवेज लेक्चर ज़्यादा हो गया है तो आप इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि पैसा बहुत बड़ा पॉइंट आ चुका है लाइफ में। पैसे की वजह से हो सकता है आपका ब्रेकअप हुआ हो, आपको ये लग रहा हो कि शायद आपका बंदा या बंदी ज़्यादा कमाते हैं, या आपको किसी ने लाइबिलिटी टाइप फीलिंग दी है। बहुत सारा मुझे लाइबिलिटी वर्ड सुनाई दे रहा है। कोई जना जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहता है, कोई ऐसा चाह रहा है कि आप, या बहुत सारे लोगों के पार्टनर्स ऐसे हो सकते हैं जो बहुत फिजूल खर्च कर रहे हैं। आप फिजूल खर्च मत कीजिए, ठीक है। कोई लेडी लक है, कोई लेडी है जो आपके पैसे को टारगेट करती हैं और वो आपकी फैमिली वाली है। ओके, शी इज़ फ्रॉम योर फैमिली। वो आप उनके बाल कलर हो सकते हैं, ठीक है, ब्राउन बरगंडी इस टाइप का कलर हो सकता है, मेहंदी लगा रही हो सकती हैं या कलरिंग करती हैं वो। आपने बहुत मेहनत की है, आपने सेव किया है, आप घर से बाहर निकले हो, दुनिया का डिस्कम्फर्ट उठाते हो। बहुत सारे लोग मुझे ऐसा दिख रहा है जो बाहर जा के जॉब करते हैं या जॉब करने के लिए, पैसा कमाने के लिए घर से बाहर निकलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। मुझे फैमिली बहुत सुनाई दे रहा है। पैसे का प्रॉब्लम, फैमिली में पैसे का प्रॉब्लम मुझे ऐसा सुनाई दे रहा है, लेकिन मुझे पैसे का प्रॉब्लम ज़रूर दिख रहा है। मतलब पैसे की वजह से लड़ाइयाँ दिख रही हैं, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि अर्निंग नहीं हो रही है, या अगर हो रही है तो आप सही डायरेक्शन में नहीं लगा रहे हो पैसे को, ठीक है। ऐसा होता है ना कि पैसा कमाते हैं जैसे, तो जाके 40,000 50,000 का फ़ोन ले लिया, लेकिन स्कूल की फ़ीस देनी ही नहीं दी। चाहे कम फीस वाले स्कूल में पढ़िए, लेकिन पढ़िए। स्कूल जाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कॉलेज जाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। स्कूल कॉलेज जाने से आप सिर्फ बुक्स नहीं पढ़ते हो, ठीक है, वो सब्जेक्ट नहीं पढ़ते हो। हमारी ज़िंदगी में डिसिप्लिन आता है, हमको लोगों से डील करना आता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो हमको पसंद नहीं होते हैं, ठीक है, उनको कैसे हैंडल करना है वो हम सीखते हैं। अपनी पर्सनैलिटी डेवलप होती है। हम रोज़ तैयार होके जाते हैं तो हमको समझ में आता है कि क्या हमें सूट करता है, क्या हमें सूट नहीं करता है, हमें कैसे रहना है। फिर से पैसा, आपके प्यार में पैसे की बहुत प्रॉब्लम है, या तो प्रॉब्लम है या आपके रिलेशनशिप्स को पैसा बहुत गवर्न करता है। ओके, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि बहुत सारे लोगों की रिलेशनशिप्स टूटे हैं पैसे की वजह से। ये मैं रोमांटिक लव की बात नहीं कर रही हूँ फ्रेंड्स। रिश्तों में पैसे को लेके कंपैरिजन्स हैं, लड़ाइयाँ हैं कि इसने पैसा ज़्यादा कमा लिया है या ये पैसे का दिखावा करता है, ठीक है। देखिए, ज़िंदगी में कोई दिखावा सिर्फ तब कर सकता है जब आप उसके दिखावे को एक्सेप्ट करते हो, ठीक है। अगर कोई ज़्यादा दिखावा कर रहा है तो आप उसको कट कर सकते हो अपनी ज़िंदगी से, इज्जत से, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि आप कहीं ओवर जज तो नहीं कर रहे हो किसी और के पैसे को। आपको इतने, मुझे कोई आप लोग कम में या लूज़र्स नहीं लग रहे हो। कोई तो लोग हैं जो पैसे को लेकर के ज़्यादा सोच रहे हैं। यहाँ मुझे पैसे, पेंटिकल्स की एनर्जी है बहुत ज़्यादा। या फ्रेंड्स ऐसा है कि आपकी ज़िंदगी में एक लेडी लक आने वाला है, ठीक है। कोई वेमेन है, कोई महिला है जो आपकी ज़िंदगी में आपके लिए बहुत बड़ी मदद साबित होने वाली है। चाहे वो पैसा है या आपके लिए पैसे का रास्ता खुलने वाला है, ठीक है। बधाई हो, ठीक है। बहुत सारे लोगों के लिए पैसा कमाने के लिए बहुत सारे साधन आ रहे हैं, ठीक है। बहुत बहुत बधाई हो आपको। एग्जैक्टली कोई, जैसे कि मैंने आपको कहा कि आपको पैसे को लेकर के कोई अनक्लैरिटी है, कोई लड़ाई है। हो सकता है बहुत सारे लोगों को जॉब ऑफर है, आपको कहीं बाहर जाना है, पैसा कमाने के लिए कहीं बाहर जाना है और आप जा नहीं पा रहे हो, जाना चाहते नहीं हो। बेसिकली आपको ये लग रहा है कि पता नहीं कैसा होगा, डिस्कम्फर्ट होगा, कंफर्टेबल नहीं होगा, तकलीफ़ होगी। देखिए, दैट्स ट्रू। जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो तकलीफ़ तो होती है। तो ये जो लोग होते हैं ना, लकीर के फ़कीर टाइप, जो ये कहते हैं कि भाई अगर घर से बाहर जाते हैं तो आज़ादी होती है और ये होता है और वो होता है और फैमिली वैल्यूज़ नहीं होते, ये एक बकवास है, बुलशिट है। जब हम कमाने के लिए बाहर निकलते हैं ना, 9-9 10-10 घंटे ऑफिस में बैठ कर के काम करते हैं ना,
तो कोई आवारागर्दी के टाइम नहीं होते। नए नए छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो थोड़े से बिगड़ जाते हैं, लेकिन वक्त आने पे सब ठीक हो जाता है, प्रोवाइडेड फैमिली अगर पॉजिटिवली ले। अगर फैमिली उल्टे सीधे रिएक्शन देती है तो बच्चे एक्चुअली बिगड़ जाते हैं। तो फैमिलीज़ प्लीज़ बी केयरफुल। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पैसे को लेकर के आपके घर में लड़ाइयाँ होती हैं, या आपके आपका जो प्यार का रिलेशन है उसमें लड़ाइयाँ हुई हैं पैसे को लेकर के। बोला बहुत गया है पैसे को लेकर के कि या तो आपको ये जताया जाता है कि भाई तुमको पॉकेट मनी हम दे रहे हैं, हम बड़े हैं, बड़े हैं मतलब पैसे से रुतबे से, ठीक है। पैसे को वो रुतबे से और इज़्ज़त से कनेक्ट करते हैं अपने आप को। जो आपके घर में कोई है जिनके हाथ में ज़्यादा पैसा है, जो पैसा बहुत दिखाते हैं, ओ माय गॉड इतना ज़्यादा पैसा क्यों निकल रहा है मेरे मुंह से भाई। वो तो गाना है ना, क्यों पैसा करती है तू पैसे पे क्यों मरती है। ओ माय गॉड मनी इज़ इम्पॉर्टेंट फ्रेंड्स। एग्जैक्टली प्रॉपर्टी की लड़ाई है, लैंड की लड़ाई है, ज़मीन की लड़ाई है। घर को डिवाइड किया जा रहा है या किया जा चुका है, या कुछ लोग हैं जो ये चाह रहे हैं कि आपका घर टूट जाए, या मतलब, और ये सब कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ पैसे की लड़ाई है, युद्ध है, युद्ध। ओ माय गॉड मैं क्या ही बोलूँ अभी। फ्रेंड्स आपका आज का अफर्मेशन है आई एम मनी मैग्नेट। मैं पैसे को अपनी तरफ आकर्षित करती हूँ, मैं अपने तरफ पैसे को आकर्षित करता हूँ। ओके, हिंदी और इंग्लिश में, ठीक है, और इंग्लिश में आई एम मनी मैग्नेट। ओके, अब न सिर्फ आप कमेंट बॉक्स में लिखें, बल्कि सोने से पहले जब आप मिरर में अपने आप को देखते हैं, यानी कि शीशे में देखते हैं, तो अपने आप को शीशे में देख करके भी ये बोलें कम से कम 21 बार, आई एम मनी मैग्नेट, आई एम मनी मैग्नेट। ओके, मैं पैसे को अपनी तरफ आकर्षित करती हूँ या करता हूँ, या पैसा मेरी तरफ इजीली अपने आप आ जाता है। ठीक है, आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो कि आप सभी लोग मनी मैग्नेट हैं, आप अपनी तरफ बहुत सारा पैसा अट्रैक्ट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच लक्ष्मी माता। लक्ष्मी माता को धन्यवाद देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद लक्ष्मी माता, मेरे सभी व्यूअर्स को अति 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 ढेर सारा पैसा देने के लिए, अबंडेंस देने के लिए, ज़िंदगी से हर प्रकार की मुश्किल दूर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्मी माता। एंड लक्ष्मी माता को भी धन्यवाद देना ना भूलें। सुबह उठते हैं तभी भी शीशे में देख के, यानी मिरर में देख करके ये अफर्मेशन लिखना ना भूलें। इस पॉजिटिविटी को क्लेम करना ना भूलें। फ्रेंड्स अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। पर्सनल रीडिंग लेनी हो तो भी आप मैसेज करें व्हाट्सएप नंबर पे और अपने लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें हीलिंग के लिए, या ब्रेसलेट्स। ठीक है, सबसे अच्छा गिफ्ट होता है ब्रेसलेट्स, जो रियल स्टोन्स के होते हैं। ठीक है, अगर आप किसी के वेल विशर हैं, आपको लग रहा है उनकी ज़िंदगी में प्यार नहीं आ रहा है, या इनकी ज़िंदगी में पैसा नहीं है, या वॉटेवर जो भी आपको या इनको नज़र बहुत जल्दी लगती है, तो इस तरीके के जो भी ब्रेसलेट्स हैं आप मुझसे परचेज़ कर सकते हैं उस व्यक्ति के नाम पे। ठीक है, अब और इससे ज़्यादा बेहतर गिफ्ट किसी के लिए अच्छी किस्मत, अच्छा सपोर्ट देने से बेहतर कोई ना ही अच्छा कर्म हो सकता है और ना ही अच्छा गिफ्ट हो सकता है। तो फ्रेंड्स मेरे पास आया है क्रिएटर का कार्ड। जैसे कि मैंने कहा मणिपुर चक्रा, आपको मणिपुर चक्रा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं यहाँ पे जिनका मणिपुर चक्रा एक्टिवेटेड है या ब्लॉक्ड है। अगर आपके पास पैसा कम है, पैसे को लेके लड़ाइयाँ चल रही हैं, कोई आपको डिफेम कर रहा है, नीचा दिखा रहा है, मतलब आपका मणिपुर चक्रा ब्लॉक है। अगर आपको मणिपुर चक्रा ओपन करवाना है या एक्टिवेट करना है जिससे आपकी ज़िंदगी में पैसा, इज्जत, शोहरत सभी कुछ आए, ठीक है, रेस्पेक्ट आए, कॉन्फिडेंस बढ़े आपका, तो आपको अपने मणिपुर चक्रा या तो आप हीलिंग लीजिए, मुझसे लीजिए या किसी से भी लीजिए, लेकिन ज़रूर लीजिए। एंड आप उसके लिए आप ब्रेसलेट भी ले सकते हैं। ठीक है, और दिस इज़ ऑल अबाउट पेंटिकल्स की एनर्जी है। डेफिनेटली मणिपुर चक्रा तो आना ही था। बहुत सारे लोगों के लिए मैसेज है कि अपने सूर्य भगवान को जल अर्पित करें। ठीक है, ओके, बहुत सारे कार्ड्स आ गए, तो मैं जो एक कार्ड है मैं उसी को लेना चाहूँगी। लेटिंग गो, आपकी ज़िंदगी के जो झगड़े हैं उनको जाने दीजिए। यू नो वॉट, आज ही एक डिस्कशन चल रही थी, उसमें हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले जो टूल्स होते हैं, AI टूल्स, हम उसके बारे में बात कर रहे थे। फ्रेंड्स
हम लोग अपने आप को बहुत तीस मार खा समझ रहे हैं और आपको ये पता तक नहीं है कि एआई टूल्स आपकी ज़िंदगी को कब टेक ओवर कर लेंगे। टेक ओवर करना शुरू कर चुके हैं। आपका जीवन ऑलरेडी एआई टूल्स ने टेक ओवर कर लिया है काफ़ी हद तक। ठीक है, ये जनरेशन बहुत लकी है। हमको रियली नहीं पता है कि आगे 3 जनरेशन 2 जनरेशन के आगे उन बच्चों के साथ क्या होने वाला है। हम मशीनों के ऑलरेडी गुलाम हो चुके हैं और आगे भी न जाने पूर्णतया हम मशीनों के गुलाम हो जाएंगे। राइट, तो हो अपने इन झगड़ों को, आपको लग रहा होगा कि आप लैंड की लड़ाई कर रहे हो या घर की लड़ाई कर रहे हो या पैसे की लड़ाई कर रहे हो, मैं ज़्यादा पावरफुल और ये पावरफुल, मेरी बात मानो, मैं वो। आपको पता भी नहीं है कि आपका एग्जिस्टेंस ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है। ठीक है, मैं किसी भूत प्रेत पिशाच ब्लैक मैजिक की बात नहीं कर रही इस टाइम पे। ठीक है, वो तो आप फिर भी किसी को हायर करो और करवा लो, लेकिन एआई टूल को आप क्या ही करोगे। ठीक है, डेवलपमेंट बहुत 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 फास्ट हो रही है, तो इसलिए लड़ाई झगड़े बंद करो, अपनी पावर बढ़ाओ। कोविड में क्या हुआ था, वो एक बायो अटैक था, है ना। तो जिसके अंदर पावर थी, जिसकी इम्यूनिटी हाई थी, वो जी गया, जिनकी नहीं थी वो नहीं जी पाए। अपनी ज़िंदगी की और दूसरों की ज़िंदगी की कीमत को पहचानिए, अपनी वैल्यू कीजिए। ऑलराइट, कंट्रोल इश्यूज़ हैं, पैसे को लेकर के कंट्रोल इश्यूज़ हैं। मेरे हाथ में पैसा रहेगा, मेरी चलेगी, बंद कर दो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपके ऊपर। मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये कंट्रोल इश्यूज़ आपके मन के अंदर है कि मेरी चलेगी, आपकी चलेगी। अरे आपके हाथ में कुछ है ही नहीं, आपकी क्या चलेगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि आप भगवान के ऊपर नहीं हो। तीसरी चीज़ ये है कि आप खुद अपनी ज़िंदगी में अपनी नहीं चला पा रहे, आप किसी और की ज़िंदगी को क्यों चलाना चाह रहे हो। ये मैं आप या आपके जो पर्सन हैं, ठीक है, जो कंट्रोल करना चाह रहे हैं, जो लड़ाइयाँ झगड़े कर रहे हैं, ये लैंड की लड़ाई हो सकती है, ये रुतबे की लड़ाई हो सकती है, ये ज़बरदस्ती के शो ऑफ की लड़ाई हो सकती है, इसका कोई मतलब है ही नहीं फ्रेंड्स। दुनिया को ध्यान से देखिए, इन लड़ाइयों का कोई मतलब अब रह ही नहीं गया है। लोग अपने अच्छे भले घर तोड़ करके उस पर बिल्डिंग्स बना रहे हैं। घर, गार्डन, नेचुरल लाइफ, उसकी वैल्यू ही ख़त्म हो गई है। सबको अपना अपना अलग अलग यूनिट, अपना अपना अलग अलग घर चाहिए, विच इज़ ठीक है, मैं उस पर ज़्यादा कमेंट नहीं कर रही, लेकिन नेचर को ख़त्म कर रहे हैं। और आपको क्या लग रहा है ये इतने अर्थक्वेक्स क्यों आ रहे हैं, हर साल बाढ़ आ रही है, हम लोग ये समझ ही नहीं रहे हैं। हम अपने आप को इतना कंट्रोलिंग बना रहे हैं ना, और सच ये है कि हमारा कंट्रोल है ही नहीं, हमारा कंट्रोल है ही नहीं। राइट, सो प्लीज़ अंडरस्टैंड, ये जो रीडिंग है ये बताने के लिए है कि हमको वी हैव टू स्टॉप कंट्रोलिंग। आप जिस भी एज के हैं, आप सास हैं, आप हस्बैंड हैं, आप बहू हैं, आप जो भी हैं, स्टॉप कंट्रोलिंग, क्योंकि आपके कंट्रोल में कुछ नहीं है। आपके कंट्रोल में सिर्फ आप स्वयं हो सकते हैं, उसका भी अभी कोई ख़ास रेलिवेंस नहीं रह गया है। ठीक है, आने वाले 5 से 10 सालों में आप देखिएगा कि दुनिया किधर जा रही है। हम लोग समझ नहीं रहे हैं, हम लोग लड़े जा रहे हैं आपस में। ठीक है, कोई फ़ायदा नहीं है फ्रेंड्स। ट्रांसफॉर्मेशन, या तो हम अपने आप को पॉजिटिवली ट्रांसफॉर्म कर लें, या हम अपनी ज़िंदगी को किसी और के अंडर कंट्रोल करने पे लगा दें। ठीक है, ये समझना पड़ेगा, ये समय की मांग है, ये वक्त का, दिस इज़ नीड ऑफ द आवर फ्रेंड्स। ठीक है, तो अपनी पावर बढ़ाने का मतलब ये नहीं है कि हम किसी पे तंत्र मंत्र करें, काले जादू करें, या डोमिनेट करें, मारा पीटी कर लो। आप मारा पीटी, क्या मिलेगा उससे? एट द एंड कर्मा भी लौट के आता है। ये इंसानों का ही तो कर्मा है कि अब मशीनें टेक ओवर कर रही हैं। आप बताओ, आज की डेट में क्या आप अपने फ़ोन के बिना रह सकते हो? नहीं रह सकते। ये एक छोटी मशीन है, हमको लगता है कि हम चला रहे हैं इसको, ऐसा नहीं लग रहा है कि अब एक्चुअली धीरे धीरे ये मशीन हमको चला रही है ना। और ये तो बहुत छोटी चीज़ है, अभी आप देखिएगा बड़े लेवल पे जो हो रहा है, यू नेवर नो कब रोबोट्स आप पे हमला करेंगे। राइट, इनोसेंस, अपनी जो आपकी इनोसेंस है ना, जो इनर चाइल्ड है, उसको बचा के रखो फ्रेंड्स। जो आपके चारों तरफ जो प्रकृति है उसे जीवित रखो, क्योंकि जैसे ही प्रकृति को हम हनन करते हैं, मैं जिस शहर में हूँ फ्रेंड्स, मैं आपको बता नहीं सकती कि लोग किस तरह पेड़ काट रहे हैं और उसको ऊपर से जला रहे हैं। हरे पेड़ जलाए जा रहे हैं,
पता नहीं यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन क्या है और क्या कर रहे हैं लोग बाग। जो मैं कर सकती थी वो मैंने करने की कोशिश करी, लेकिन किसी ने सुना ही नहीं। तो मतलब मुझे नहीं पता है कि क्या करना है जिससे लोग पेड़ काटना बंद करें। तो आपको ये कहा जा रहा है कि हमको अपनी जो बेसिक इनोसेंस है, जो हमारा बेसिक है कि हम इंसान है, तो भाई इंसान ही है, भगवान तो नहीं है। और जो प्रकृति माता अपना जब गुस्सा दिखाएंगी ना, तो हम तो कुछ कर नहीं पाएंगे, राइट। तो हमें अपनी उस बेसिक इनोसेंस से जुड़ के रहना है, ठीक है। पैसा एक रिसोर्स है, ठीक है। उस रिसोर्स को रिसोर्स ही रखें। उसको हमें किस हद तक अपने सर पे चढ़ने देना है, ये हमें डिसाइड करना है, ठीक है। और अपने रिश्तों को उसके पैसे के द्वारा डिसाइड ना करें, ठीक है। आप मनी मैग्नेट हैं, आप एनीवेज पैसा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं और करेंगे, ठीक है। शेयरिंग, एग्जैक्टली जो भी आपके रिसोर्सेज हैं उन्हें शेयर कीजिए। कंट्रोलिंग एनर्जी को छोड़ करके शेयरिंग वाली एनर्जी में आइए। आप जिस भी रिलेशन के बारे में इस वक्त मतलब सोच करके ये रीडिंग देख रहे हैं, चाहे वो आपकी पत्नी है, पति हैं, दोस्त हैं, आपके दूसरे नेबर्स हैं, बी कंसिडरेट फॉर अदर्स, अदरवाइज द होल वर्ल्ड विल बी कम्प्लीटली इनकंसिडरेट फॉर यू। या तो आप दूसरों को कंसिडर करना शुरू कर दीजिए, या दुनिया आपको कंसिडर करना बंद कर देगी। यूनिवर्स आपको कंसिडर करना बंद कर देगा। यही मैसेज है इस रीडिंग का, ठीक है। सो बी नाइस फ्रेंड्स, ओके। मनी इज़ द बिगेस्ट रिसोर्स, राइट। उस रिसोर्स को रिसोर्स ही रखें, ठीक है। और किसी भी प्रकार के अननेसेसरी डार्क तरीके की प्रैक्टिसेस में ना जाएं। पॉलिटिक्स खेलना बंद कर दें। ओह माय गॉड, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर पॉलिटिक्स की जा रही है, चाहे वो ऑफिस का सिचुएशन है या घर का सिचुएशन है, रिलेटिव्स हैं, हस्बैंड वाइफ। मुझे बहुत ज़्यादा सुनाई दे रहा है हस्बैंड वाइफ में क्यों आप पॉलिटिक्स कर रहे हो। ऐसा कहा जाता है कि हस्बैंड वाइफ तो 7 जन्मों का नाता होता है, एग्जैक्टली। लेकिन यू नो व्हाट, 7 जन्म तो गए तेल लेने, ये तो इस जन्म में भी लोग ऑनेस्ट नहीं होते। लेकिन अक्सर करके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, कोई सेंस नहीं बनता इन बातों का। या तो आप अपनी मैरिज को डिसॉल्व करो, ख़त्म करो, और फिर आप जाओ दूसरे इंसान के पास। वो आपसे हो नहीं पा रहा, ठीक है, जिस भी रीज़न से। हैव सम कन्विक्शन एंड कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए और उसके बाद आके डिसीजन लीजिए, ठीक है। अगर आपको ये चाहिए कि ये भी और वो भी, ऐसा नहीं होता है। और ख़ास करके इन इंडियन सोसाइटी, फ्रेंड्स, विमेन इज़ ट्रीटेड वेरी रॉन्ग, इन अ वेरी वेरी रॉन्ग वे। महिलाओं के साथ बहुत गलत व्यवहार किया जाता है, ठीक है। तो प्लीज़ आप किसी को भी ज़बरदस्ती फंसाएं नहीं, और महिलाएं आप भी फंसे नहीं, ठीक है। बी केयरफुल, आप अपने आप को ना फंसाएं। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि जो मेन है वही फंसा रहे हैं, लेकिन विमेन आप भी ऐसा मत करिए। एंड स्टार्ट रेस्पेक्टिंग विमेन। लेडीज़ आपस में एक दूसरे को रेस्पेक्ट करना शुरू कीजिए, बाकी आपको अपने आप ही रेस्पेक्ट मिल जाएगी। ऑल राइट, चलिए लास्ट एक और कार्ड लेते हैं। ये रीडिंग बहुत ज़्यादा इंटेंस होती जा रही है। ओह माय गॉड, मतलब बहुत ही मुझे शोल्डर्स पे बहुत पेन और हैवीनेस लग रही है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके घर में बहुत ज़्यादा झगड़े हो रहे हैं, पैसे को लेकर के हो रहे हैं, पॉलिटिक्स को लेके हो रहे हैं, विमेन अगेंस्ट विमेन, मुझे ये बहुत सुनाई दे रहा है। महिलाएं एक दूसरे के खिलाफ वर्क कर रही हैं। मत करो, मत करो, मत करो, क्योंकि जो आप किसी और के खिलाफ कर रहे हो ना, वही आपके साथ दुनिया भर में हो रहा है। आप एक विमेन को नीचा दिखा रहे हो, आपको 150 लोग नीचा दिखा रहे हैं। ये मैं आपको पूरे कन्विक्शन के साथ कह सकती हूँ। आप इस चीज़ को प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स एंड टेल कि क्या ये ऐसा नहीं हो रहा है। नथिंगनेस, आपको ये सब करके कुछ भी नहीं मिल रहा है। सदियों से यही होता आया है, और आप और सदियों तक आप करते रहो। जो मशीनें हैं ना, उनका कोई जेंडर नहीं है, शायद इसीलिए वो आगे बढ़ रही हैं और इंसान पीछे हट रहे हैं, पीछे होते जा रहे हैं, उनके नीचे होते जा रहे हैं। समझ आ रही है आपकी बात? इससे आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। आपके लिए सक्सेस है, हर एक के लिए सक्सेस है, ठीक है। करेज दिखाइए, हिम्मत दिखाइए, आपके लिए सक्सेस है।
पैसे को अपनी ज़िंदगी का ध्येय मत बनाइए, सक्सेस को बनाइए। ठीक है, आपको अगर सक्सेस मिली है तो भी किसी और की सक्सेस को अपनी सक्सेस से कंपेयर मत कीजिए, क्योंकि हर इंसान का मोटिव अलग है, जीवन का पर्पज़ अलग है। ठीक है, आपको 10 करोड़ कमाने थे, आपने 10 करोड़ नहीं, आपने 50 करोड़ कमा लिए, बहुत बहुत बधाई हो। लेकिन हो सकता है किसी और को सिर्फ एक एनलाइटनमेंट चाहिए हो और एक शांति भरी अच्छी ज़िंदगी चाहिए हो। तो आप अपने आप को पैसा कमा करके महान मत समझो, या आपको अगर कोई मन की शांति मिल गई है या आपने अपना घर बना लिया है तो आप ये मत समझो कि जिसके पास पैसा है वो लूज़र है या वो कोई विलन है किसी की ज़िंदगी का। ये एक बकवास है। इस प्रकार के बकवास एटीट्यूड्स को हम छोड़ दें, इसी में अच्छा रहेगा, क्योंकि हर ज़िंदगी अलग है और उसके डिज़ायर्स अलग हैं, उसके ध्येय अलग हैं। ठीक है, चलिए अब आपके लिए एंजेलिक गाइडेंस ले लेते हैं। ओ माय गॉड, ये रीडिंग बहुत इंटेंस है। आई डोंट नो ये कितने लोगों को ये रीडिंग समझ में आएगी। ओके, ये बड़ी साइंटिफिक टाइप की रीडिंग्स तो खैर सारी साइंटिफिक ही होती हैं, लेकिन ये रीडिंग कुछ, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि भगवान ने और एंजल्स ने मुझे ये कहने के लिए चुना। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी हो तो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। हीलिंग लेनी हो तो भी उसी नंबर पे मैसेज करें। मेडिटेशन क्लास ज्वाइन करना हो तो भी, मतलब जिस भी प्रकार की सर्विस आपको लेनी हो, जो भी सर्विसेज मैं डिफ़ाइन कर रही हूँ, ऑफ कोर्स वही सर्विसेज, तो आप उसके लिए मैसेज करें और अपने लिए सर्विस बुक करें। मैं ऑलराइट, एंजेलिक गाइडेंस ले लेते हैं। थैंक यू सो मच एंजल्स। 1 कार्ड प्लीज़ एंजल, थैंक यू सो मच। इस सिचुएशन में क्या है, मुझे बार बार यही सुनाई दे रहा है फ्रेंड्स कि कंट्रोलिंग ने अपना आप, अगर आपका कोई भी कंट्रोलिंग नेचर है, ठीक है, खास करके मदर इन लॉज, अगर आप अपने बेटों को मैनिपुलेट करती हैं अपनी डॉटर इन लॉज यानी अपनी बहुओं के लिए, तो आप ये सब बंद कर दो, क्योंकि आपका आखिरी समय कब आ जाएगा ये बिल्कुल किसी को पता नहीं है, आपका या आपकी बहू का या आपके बेटे का या दुनिया में, क्योंकि हमें अपने जीवन का कुछ भी पता नहीं है। ठीक है, याद कीजिए कोरोना काल। ठीक है, जीवन में रेस्पेक्ट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। रेस्पेक्ट से रहिए, अपनी रेस्पेक्ट और दूसरों की रेस्पेक्ट बना के रखिए। ओके, नो नीड टू वरी। जो आप जिस चीज़ को सोच करके कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो ना कि मेरा रुतबा कम हो जाएगा या मेरी हेकड़ी कम हो जाएगी या मेरा कुछ ये कम हो जाएगा, या वो कुछ कम नहीं होगा। इज़्ज़त देने, जब हम इज़्ज़त देते हैं, आप जिस भी उम्र से हैं, आप जिस भी जेंडर से हैं, जब आप इज़्ज़त दोगे तो आपको पलट के इज़्ज़त डेफिनेटली मिलती है, बहुत इज़्ज़त मिलती है फ्रेंड्स। आप देने की, इज़्ज़त करने की कोशिश तो करो। ठीक है, आप इज़्ज़त करने की तो कोशिश करो। और आप पहुँचे, बहुत सारा ये भी सुनाई दे रहा है, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी लड़ाइयाँ की हैं, पता नहीं पैसे को लड़ाई को लेकर के या अपनी चलाने को लेकर के, कि सामने वाले ने वो नहीं किया जो आप चाह रहे थे, या आपने वो नहीं किया जो द अदर पर्सन वॉज आस्किंग यू टू डू। तो ये कंट्रोलिंग बिहेवियर है, तो इसकी वजह से लड़ाइयाँ बहुत की गई हैं, आपकी पीठ में छुरा भोंका गया है, झूठ बोला गया है, पॉलिटिक्स खेली गई है। तो आपको ये कहा जा रहा है कि देयर इज़ नो नीड टू वरी। आई कैन सी काली माता अराउंड, यहाँ पे काली माता हैं और वो ये कह रही हैं कि उन्होंने चार्ज लिया है आपको इस बकवास से निकालने के लिए। धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए। राइट इन द कमेंट बॉक्स कि काली माता मेरी रक्षा कर रही हैं। प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स कि काली माता मेरी रक्षा कर रही हैं, काली माता मेरी रक्षा कर रही हैं। धन्यवाद काली माता, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। क्योंकि जब माँ को गुस्सा आता है तो वो काली का रूप धारण करती हैं, और वही माँ है जो प्रकृति है, जो जीवन देती हैं, और वही माँ है जो जीवन ले सकती हैं जब वो काली का रूप धारण करती हैं। ठीक है, तो जो भी अन्याय अगर अपने हाथ से हो रहे हैं तो उन्हें रोक दीजिए, और जो अन्याय अगर कोई आपके प्रति कर रहे हैं तो काली माता को पुकारिए। वो हैं, वो आपकी रक्षा के लिए हैं और वो वही हैं, बस आप उन्हें पुकारिए, सच्चे दिल से पुकारिए। ओके, एंड आप पुकारेंगे और किसी न किसी रूप में माँ आपके लिए हैं और तुरंत आएंगी, तुरंत। ठीक है, ओ माय गॉड, ये रीडिंग भाई, थैंक यू काली माता, बहुत ज़्यादा इंटेंस है ये, बहुत ही ज़्यादा इंटेंस है। आई डोंट नो आप लोगों को कैसा फील हो रहा है इस टाइम पे। मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं।
काली माता का ही संदेश है। ये जो है ये काली माता का संदेश है। ये इसमें माता है, चाहे वो लक्ष्मी माँ है, काली माँ है, प्रकृति माँ है, ये माता का संदेश है। इस संदेश को स्वीकार करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल की एनर्जीज़ को क्लेम करने के लिए सब्सक्राइब करें, ठीक है। कमेंट ज़रूर डालें, मिरर एक्सरसाइज करें जैसा कि मैंने आपको कहा, और व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके अपने लिए सर्विसेज बुक करें। चाहे मेडिटेशन क्लास ज्वाइन करनी है या आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, ब्रेसलेट्स लेने हैं या हीलिंग करनी है, जो भी है, ठीक है। दैट वॉज योर रीडिंग फ्रेंड्स। मैं इससे आगे इस रीडिंग को बढ़ा नहीं सकती क्योंकि मुझे ओ माय गॉड, आई नीड अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है। धन्यवाद काली माता, धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर ब्लेसिंग मी, और मेरे व्यूवर्स को ब्लेस करने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओह वाओ, अमेजिंग अमेजिंग। चलिए अब आपके लिए येस एंड नो की रीडिंग्स ले लेते हैं फ्रेंड्स। मुझे अभी भी गूज बम्स आ रहे हैं। ये है आपका पाइल 1 और ये है आपका पाइल 2, ठीक है। यस एंड नो का क्वेश्चन सोचें, या आपका जो भी सवाल है वो आप सोचें, ठीक है। यस एंड नो के टर्म्स में ही सोचें, ठीक है। मेडिटेट करें, पॉज करें। ये है आपका पहला मतलब पाइल। आपके पहले क्वेश्चन का आंसर है ओह, चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। अगर आप कुछ सोच रहे थे ना, तो मैं आपको ये बता दूं कि आपको ये कहा जा रहा है कि अब अपना सोचने का डायरेक्शन चेंज कीजिए। एग्जैक्टली ये रीडिंग जो हुई है, ये रीडिंग भी यही कह रही है कि जो अभी तक हम लकीर के फ़कीर बने हुए हैं, तो हमें लकीर का फ़कीर अब नहीं रहना है। आप जिस भी एज में हैं, आप जिस भी जेंडर के हैं, जाति के हैं, प्रजाति के हैं या धर्म के हैं, अपने सोचने का तरीका बदलिए। काली माता का यही संदेश है पूरी मानव जाति के लिए कि जिस तरह हम सोच रहे हैं, ये हमें सोचने का, ओ गॉड, सोचने का तरीका चेंज करना चाहिए। मुझे गूज बम्स आ रहे हैं फ्रेंड्स। टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स विद यू एंड योर लाइफ फ्रेंड्स। आपके जीवन को ये मैसेज जैसे भी रेजोनेट करता है उस हिसाब से अपने जीवन पे अप्लाई करें और अच्छे से अच्छा, सही और पॉजिटिव डिसीजन लें, ओके। अगला क्वेश्चन पूछिए फ्रेंड्स। पॉज कीजिए, मेडिटेट कीजिए। आपके अगले सवाल का जवाब है यस। अमेजिंग अमेजिंग। मेरे पास अब कोई शब्द नहीं है फ्रेंड्स, मेरे पास शब्द नहीं है, क्योंकि मे बी काली माता के मैसेजेस, ये जो था यही मैसेज था मेरे लिए, आपके लिए, सारी दुनिया के लिए। अगर ये रीडिंग आप तक पहुंची है तो ये आपके लिए है, ठीक है। मे गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स। काली माता आपको सुरक्षित रखें, खुश रखें, आपके जीवन के सभी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएं। इसी प्रार्थना के साथ मैं ये रीडिंग समाप्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सोने से पहले भगवान को और काली माता को धन्यवाद देना ना भूलें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय।